अरे बेटा कुछ नहीं होता, एक एग्ज़ाम ही तो था, फर्स्ट अटेम्प्ट ही तो था, उसके बाद क्या करना है, एक और अटेम्प्ट दो, करते रहो पढ़ाई, कुछ नहीं होता, डोंट टेक टेंशन। अरे भाई, डिड आई इवन आस्क यू फॉर योर सिंपैथी? नो राइट। क्यों आपको बिना काम के, बिना मतलब के अपना ज्ञान देना है लोगों को? क्यों आपको सिंपैथाइज करना है? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर थिंग अनलेस इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट। ये मैं बात उन रिश्तेदारों के लिए बोल रही हूँ। खैर, अब तो इस बात पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर आपका यूपीएससी ड्रीम है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ और भी करना है, अपने अलावा वो बात किसी और को ना बताओ। कभी नहीं, कभी नहीं। ढिंढोरा पीट के पढ़ाई नहीं होती है। पता नहीं क्यों मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, क्यों सारे लोगों को पता है कि मैं यूपीएससी कर रही हूँ। प्लीज़ डोंट टेल एनीवन। इतने चुपके से पढ़ाई करिए कि जब रिजल्ट आएगा वो ही सबको बताएगा। अगर आपको कोई पूछ भी रहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, नहीं बताना, नहीं पता। रूड, बी रूड। अगर तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है तो सब कुछ अच्छा है। तुम्हारे पेरेंट्स को बता दो, अगर पेरेंट्स किसी को ना बताए तो। जब वो रिज़ल्ट आता है, जब वो रिज़ल्ट में तुम फेल होते हो, तुम तो खुद को जानते हो कि तुम कैसे हो और कैसे नहीं। लोग जैसे तुम्हें जज करते हैं, लोग जैसे तुम्हें परेशान करते हैं आके, मुझे उनके जजमेंट से भी परेशान फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मेरे पास आके मुझे कुछ बोलना नहीं। तुम मुझे सिंपैथाइज़ मत करो, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। अगर मैं यूपीएससी दे रही हूँ, अगर मैं इतनी बड़ी एग्ज़ाम को साल भर से पढ़ रही हूँ, तो मुझे इतना इमोशनली मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं खुद को संभाल लूँगी। एंड इट्स नॉट अबाउट इमोशनली स्ट्रांग, इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। हम हैं मेंटली स्ट्रांग, वी आर वेरी प्रिपेयर्ड कि हम अपने प्रिपरेशन में जा रहे हैं तो हमें कुछ साल बाद फेलियर भी मिल सकता है, क्योंकि हर टाइम हमारे हित में सब कुछ होगा ये ज़रूरी नहीं है। और हम इतने ऑप्टिमिस्टिक, इतने इम्प्रैक्टिकली बात करते भी नहीं हैं। सो लीव दिस टॉपिक बिकॉज आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड नाउ। रिज़ल्ट आ चुका है, कल रिज़ल्ट आया है। मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में ये बात ऑलरेडी बताई थी कि मैं तो फेल हो रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना आंसर चेक करी थी। एट दैट मोमेंट जब मैं पेपर लिख ही रही थी, तभी मेरे मन में दो थॉट्स आ गए थे। पहला कि यार मैंने सब कुछ छोड़ के बैठी थी पेपर देने के लिए, आई डोंट हैव एनी बैकअप। और दूसरा कि अब मैं आगे करूँगी क्या, क्योंकि मैं फेल तो यही हो गई हूँ। मतलब मुझे पता था फर्स्ट पेपर में, बट फिर भी मैं आंसर की ज़रा देख रही थी। मैंने चेक की, आई सॉ कि मेरी कहाँ गलतियाँ हुई है। एंड मुझे चेक करने के बाद भी लग रहा था कि भाई तुमने पेपर निकाले ही ऐसा हो कि मैं कहाँ ढूंढूं मेरी गलती कहाँ थी। तुमने पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं पूछे, मतलब पूछे तो तुमने कितने अंदर घुस के पूछ लिए। इट्स ओके, ठीक है, तुम्हारा हक बनता है, तुम पूछे। ज्योग्राफी कितने कम क्वेश्चंस थे। एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर क्या डाले थे, बाप रे, कहाँ के क्वेश्चन डाले थे। तुमने इतने सारे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे हैं। और एलिमिनेशन दो चीज़ में आराम से हो जाती, आराम से। प्रॉब्लम आती दो में, 1 2 3 और 1 2 ओनली। इसी में रॉन्ग हो रहे हैं मेरे सारे क्वेश्चंस। बट इट्स ओके, इट्स माई बिजनेस कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। मैं ये बोलना नहीं चाहती हम किसको कितना ही ब्लेम करेंगे, प्रॉब्लम हमारी थी, हमारी गलती थी। क्योंकि इस बार भी तो इतने लोग पास हो गए, 13,000 समथिंग लोग पास हो चुके हैं इस बार भी। तो वो भी तो कुछ ना कुछ किए होंगे, उनके भी वो भी ऐसे होंगे लोग जिन्होंने 2 4 अटेम्प्ट दिए, ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स भी होंगे, ऐसे होंगे जिनका कभी कुछ हुआ होगा, बहुत होशियार होंगे, कुछ भी होंगे। बिकॉज मैं ये कंसिडर नहीं कर सकती कि सिर्फ लक फैक्टर काम आता है कि तुमने बबलिंग ऐसे कर दिए, गोले ऐसे भर दिए कि तुम्हारा लक चल गया और तुम पास हो गए। पीपल आर सेइंग कि पढ़ो नहीं पढ़ो, एक ही बात हो गई इस बार के पेपर में। बट आई थिंक हमें ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज हु द हेल आर वी। अगर हमारा पास नहीं हो तो हम किसी और को बोले, ये तो कहीं से भी बात नहीं बनती। आई डोंट कंसिडर दिस as a good thing as a UPSC aspirant, because you are not only aspirant, you are going to be a budding bureaucrats. So तुम्हें ऐसा बोलना आई डोंट थिंक अच्छा लगता है। मैं मानती हूँ कि हम फेल हुए हैं, पेरेंट्स को दुख हुआ है, मुझे दुख है, क्योंकि साल भर मुझे देना है अब इस चीज़ को। बट मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो अच्छा हो रहा है सब ठीक हो रहा है। हमें थोड़ा सा, अगर हमने इतना बड़ा ड्रीम देखे है तो हमें उसको पूरा करने में टाइम लगता है। हमें पहले खुद को पूरा करने में टाइम लगे, हमें पहले खुद को इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा कि अगर कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ गए तो मैं इतनी प्रिपेयर्ड रहूँ कि मैं इस चीज़ से कोप अप कर पाऊँ। तुम एनजाइटी, पैनिक अटैक में, डिप्रेशन में चले गए, अरे क्या हुआ उससे, कुछ हुआ क्या? यूपीएससी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूपीएससी। प्लीज़ बी कंसिडर दिस। और ये मोटिवेशनल वीडियो कहीं से भी नहीं है, वी आर वेरी प्रैक्टिकल। हमें आगे का सोचना है, इस चीज़ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो देखिए, अब तो
क्लियर हो चुका है कि वी आर नॉट क्लियरिंग यूपीएससी, लेकिन अभी हमको फिर भी तो प्रिपरेशन करनी है ना, क्योंकि मेंस का इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर 2 साल भी तुम पढ़ने बैठो तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। हमें इस स्ट्रैटेजी से पढ़नी है कि इसी साल दिसंबर तक के वो पेपर ख़त्म हो जाए और हम बहुत दिल से, बहुत अच्छे से, बहुत प्रिपरेशन से प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करें। बिकॉज नाउ वी डोंट हैव एनी चांस टू थिंक ऑफ अनदर थिंग कि भाई अब क्या करूँ, अब तो मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जितने दिन हो चुके चले गए, 15 जून, 16 जून आ चुका है। नाउ इट्स हाई टाइम टू गेट इन टू योर स्टडीज़। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ, हम सब प्रिपरेशन करेंगे, ऑनेस्टली प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग। तुम्हारे पास कुछ तो गाइडेंस होना चाहिए तुम्हारे आंसर चेक के लिए। बी योर ओन गाइडेंस, बी योर ओन मेंटर। पहले तुम खुद ही सीख लो कि तुमको क्या लगता है कि तुम कैसे हो, कुछ नहीं। एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर तुमको लग रहा है कि मेरे 2 साल निकल चुके, मैंने प्रीलिम्स दे चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरा नहीं निकल रहा है, सो इट्स हाई टाइम टू थिंक ऑफ बैकअप प्लान। ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप को कंसिडर कर रहे हो कि मैं केपेबल नहीं हूँ। ये ऐसी बात हो गई है क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अगर ऐसा होता तो टॉपर्स लोग भी निकलते ना भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एवरेज इंसान भी यूपीएससी क्लियर करता है। हमारे पास इतने एग्जाम्पल है, और टॉपर्स लोग भी नहीं निकल पाते हैं, 6-6 साल किसी को लग जाते हैं। इट्स नॉट अ जजमेंट कि ये तुम्हारी जज नहीं करती कि तुम्हारे पास कितनी कैपेबिलिटी है, तुम्हारे पास कितनी स्किल है। इट्स ऑल अबाउट द यूपीएससी माइंडसेट। तुम्हें उसी भी प्रकार के, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इट्स नॉट अ नॉर्मल एग्जाम। जैसे मेरा बोर्ड्स में 96 मार्क्स आए थे मैथ्स में, एंड आई वॉज अ टॉपर, आई वॉज माई स्कूल टॉपर। और आज मतलब इस बार प्रीलिम से आई डेंट इवन सॉल्व 1 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। मेरे पास तो टाइम नहीं था, मैं बहुत प्रिपेयर थी कि मेरे को कॉम्प्रहेंशन करनी है। अगर मैं उसमें टाइम चला जाता तो मैं उस पर प्रिपेयर नहीं करती, लेकिन कॉम्प्रहेंशन की लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट थी कि मेरे पास 2-3 बार पढ़ने के बाद भी मेरे जो आंसर में कन्फ्यूजन आता था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है करके, इसलिए मैंने मैथ्स की तरफ ध्यान नहीं दी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सा खुद को बदलाव भी लाना चाहिए, और थोड़ा सा खुद पढ़ना भी चाहिए, स्किल डेवलप भी करनी चाहिए। अगर मैथ्स हर एग्जाम में पूछता है, सो अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो किसी चीज़ के लिए, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि तुम क्यों मैथ्स पढ़ रहे हो, क्यों स्विच कर रहे हो। कॉम्प्रहेंशन पढ़ो, लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत होता ही है। अब मैथ्स के कुछ टॉपिक कर लो, बिकॉज नाउ आई एम प्रिपेयरिंग। मेरा सीसेट 3 मार्क्स से रह गया था, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि अगर मैं मैथ्स पढ़ती तो शायद मेरा सीसेट तो क्वालिफाई हो जाता। बट इट्स ओके, अगर आपकी गलती आपको पता चल रही है तो आप पढ़ना स्टार्ट करिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। गिव इट अ टाइम, लिटरली ये टाइम मांगता है, तुम दे दो भाई, ईमानदारी से दे दो। एक बार तुम्हारा रिजल्ट आ गया, एक बार निकल गया, मुझे पता है कि अभी 2 साल तो यही चीज़ में लगना है, कब कब निकलेंगे ऐसी बात हो गई है। लेकिन अपने अगर सपनों को मारोगे, अपने अगर तुम हेल्थ को ख़राब करोगे, रिश्तेदार ख़राब करोगे, रिश्ते ख़राब करोगे, तो फ्रस्ट्रेट तुम ही होंगे। इसीलिए तुम सबको टाइम बैलेंस करके चलो। किसी नेगेटिव पीपल के पर ध्यान नहीं देना। कोई तुमको जजमेंट आके पास कर रहा है, प्लीज़ टेक योर जजमेंट ऑन योर सेल्फ। ऐसा तुम कुछ बोलना, मतलब बोलना नहीं, ऐसा तुम रिएक्ट करना, एटीट्यूड इतना रखो कि तुमको कोई आगे पीछे बोलने वाला ना हो। और स्किल डेवलप करो भाई, कुछ डेवलप करोगे तो तुमको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा डिमोशन नहीं हो रहा है, मेरा प्रमोशन हो रहा है। जैसे मैं आज वीडियोज़ बना रही हूँ, मेरे पास तुम सुनने के लिए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास कुछ तो है ना, कुछ तो है, मैं कुछ तो सीख रही हूँ, कुछ तो बोल रही हूँ। तुम लोगों का कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि यार कुछ तो कनेक्ट हो रहा है मेरे से, मैं कुछ छोड़ नहीं रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज आई लेफ्ट एवरीथिंग, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सब कुछ छोड़ दी मैंने, किसी से बात करना बंद कर दी जब मेरा प्रीलिम्स का टाइम था। और मुझे लगा कि मैं खुद ही फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ इस चीज़ से। दो टाइम अपने प्रिपरेशन को दो, अभी से 6 से 8 घंटे पढ़ने की डालो आदत। जब टाइम आएगा तो तुम ऐसा होगा कि तुम खुद ही 10 से 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करोगे, तुमको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम वैसा करो भाई, क्योंकि अब तो हो चुका है जो होना था। अब देखते देखते ये साल भी निकल जाएगा, और साल निकलेगा ऑब्वियसली, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। तुम बस ध्यान रखो कि तुम ना रुको, मैं ध्यान रखूँगी कि मैं ना रुकूँ। क्योंकि अगर मैं फेल भी हो गई तो किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दुख सबसे ज़्यादा मुझे होगा, क्योंकि सपना तो मैंने देखी थी ना भाई। अगर मैं ब्यूरोक्रेट बनना चाहती हूँ, ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम समझो इस चीज़ को, लबासना में एंट्री लेने के लिए। बट आई नेवर थॉट ऑफ, नेवर, मैंने सपना कभी नहीं देखी मैं लबासना में ये करूँगी वो करूँगी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं वहाँ तक के पहुँच गई सपने में तो मुझे दुख ज़्यादा होगा। मैं सिर्फ इतना तक की थी कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू क्लियर दिस, क्योंकि मेंस क्या है, एक प्ले है। तुमको स्किल डेवलप करो और फिर उसको लगाओ। ऐसा नहीं कि बहुत बर्डन लगता है। अगर एक बार तुम्हारे हाथ में आ गई ये एग्ज़ाम कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो तुम बहुत खुशी खुशी क्लियर कर लोगे। यार जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल दैन रिजल्ट्स, और ये होता है सच में। मैं और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, बस मुझे थोड़ा सा शेयर करना था आप लोगों से। अगर आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लग रही है, अगर आपको कुछ पूछना है, सो यू कैन आस्क मी, वी विल कनेक्ट लेटर ऑन, और हम हर रोज़ कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे।
So see you soon in the next guys. Till then, bye bye.